हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर आप फॉर्म कैसे ऐड कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं किसी भी एक्सेल के अंदर, ठीक है ना, एक्सेल सीट के अंदर। वही चैप्टर हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये रहेगा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो रहेगा 3.16 जो है एक्सेल फॉर्म। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल फॉर्म यूज किया जाता है और उसको कैसे आप सबसे पहले किसी स्प्रेडशीट प्रमोदित करने के लिए बहुत बड़ी है और आपको डेटा दर्ज करने के लिए लगातार आगे पीछे स्क्रॉल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक डेटा फॉर्म आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। एक डेटा फॉर्म किसी रेंज या टेबल में एक पूर्ण रो की जानकारी को क्षैतिज रूप से स्क्रॉल के बिना प्रदर्शित करने के लिए एक सुविधाजनक साधन प्रदान करता है। अब कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, किसी भी जो रो है, ठीक है ना, उसके अंदर आपका बहुत जो बड़ा डेटा है उसके अंदर क्या होता है, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है या फिर आपको स्क्रॉल अप करना पड़ता है बार बार डेटा को देखने के लिए। लेकिन यहाँ एक्सेल के अंदर आपको एक दी गई है जिसे कहा गया है एक्सेल फॉर्म। एक्सेल फॉर्म आपको क्या करता है, डेटा को बिना इधर उधर किए, मीन्स आपका किसी शीट को बिना स्क्रॉल डाउन अप किए आप उस डेटा का जो एक ही रो के अंदर जो डेटा है, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा डेटा है उसको आप देख सकते हैं एक्सेल फॉर्म की सहायता से। सबसे पहले आपको करना क्या है, रेंज या टेबल में प्रत्येक कॉलम के ऊपर लेबल जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक्सेल फॉर्म के फील्ड बनाने के लिए इसको करता है। रेंज या टेबल में एक सेल का चयन करें जिससे आप फॉर्म जोड़ना चाहते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में फॉर्म पर क्लिक करें। अगर आप क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, तो आप उससे ऐड करेंगे। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर मेन्यू से मोर कमांड का चयन करेंगे। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले क्विक एक्सेस बार जो है, ठीक है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, उसके अंदर यहाँ पर मोर कमांड्स के अंदर जाएंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज कमांड्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऑल कमांड का चयन करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ऑल कमांड का यूज करेंगे। ओके, कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज के अंदर ऑल कमांड्स। ओके, ऑल कमांड्स को ओके करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो आपका जो फॉर्म बटन है अवेलेबल हो जाएगा आपके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार में। ओके, ऐड पर क्लिक करें, उसके बाद में ओके दबाएं। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक्सेल के अंदर ऑप्शंस जो है आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, ऑल कैटेगरीज के अंदर ऑल फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है ना। अब ये रहा आपका फॉर्म, फॉर्म को आप ऐड करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में। ये वाला पूरा का पूरा क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है ना। कई बार हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई ऐसे बटन की आवश्यकता है जो हमें बार बार किसी एक्सेल के अंदर यूज करना पड़ता है, तो हम कस्टमाइज रिबन के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जाते हैं और वहां पर कस्टमाइज करके आपको जो भी, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फिल्टर हमें बार बार यूज करना पड़ता है, फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस बार बार यूज करना पड़ता है, तो हम इन सारी चीजों को यहाँ पर ऐड कर देंगे जिससे आपको जो आसानी हो जाएगी अपने काम करने का। ओके ओके, नेक्स्ट टेबल्स, बात करते हैं टेबल्स की। तो टेबल्स आपका क्या करता है, टेबल्स आपको जो डेटा है, ठीक है ना, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में शो करने के लिए आपको आसानी प्रदान करता है। एक्सेल में आपका जो भी डायग्राम में को छोड़कर मूल रूप से सब कुछ टेबल होता है। यहाँ एक्सेल टेबल से हमारा तात्पर्य है स्प्रेडशीट में डेटा के एक समूह के साथ एक निर्धारित एरिया। ओके, मीन्स आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जो एक्सेल शीट है वो एक टेबल ही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक निर्धारित एरिया के अंदर काम करना है, ठीक है ना, एक निश्चित बॉर्डर के अंदर कार्य करना है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक टेबल कहलाएगी। अब टेबल बनाना सबसे पहले तो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट बटन के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाएंगे टेबल के ऊपर, जैसे ही टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आपको टेबल कहाँ पर चाहिए, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ठीक है, आपका जो डेटा है टेबल के लिए वो कहाँ से आपको पिक करना है और आपको कहाँ से उस रेंज को कहाँ तक रखना है। ओके, टेबल में रो और कॉलम को सम्मिलित करना, ठीक है ना, अपने टेबल में रो को चयन करें जिसके ऊपर आप नई रो को जोड़ना चाहते हैं। टेबल रो पर राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में इंसर्ट चुनें, टेबल रोज अबव का चयन करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अब जब भी किसी कॉलम के अंदर, ठीक है ना, मीन्स आप जब भी किसी टेबल के अंदर एक और रो ऐड करना चाहते हैं,
तो वहां पर आप जाइए उस रो के ऊपर, वहां पे राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उस मेन्यू के अंदर आपको इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट रो पे क्लिक कीजिए। जैसे इंसर्ट रो पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आपको जो भी आपकी रो है वो आपको इंसर्ट कहाँ करनी है, अबोव करनी है, बिलो करनी है, ठीक है ना। आपके पास में दोनों ऑप्शन होंगे कि आप इस रो के अबोव भी कर सकते हैं और इस रो के बिलो भी कर सकते हैं। ओके, कॉलम को सम्मिलित करना वही तरीका है। अपने टेबल में कॉलम का चयन करें, जिसके बाएं आप नए कॉलम जोड़ना चाहते हैं, टेबल कॉलम पर राइट क्लिक करें, पॉपअप मेन्यू में इंसर्ट करें, ठीक है ना। टेबल में कॉलम्स टू द लेफ्ट का चयन करें। तो ये आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जो आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डाटा वैलिडेशन, ठीक है ना। डाटा वैलिडेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा किसी सेल में दर्ज मानव या डेटा के प्रकार को सीमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर एक ड्रॉपडाउन सूची बनाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उपयोगकर्ता कुछ दिए गए विकल्प को ही डेटा को चुने। इस तरह के डेटा वैलिडेशन एक शक्तिशाली फुल प्रूफ स्प्रेडशीट बनाने देते हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता को डेटा मैनुअल रूप से टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, डेटा वैलिडेशन का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप यूजर को डेटा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास में जो डेटा है, हमारे पास में जो डेटा है इस लिमिट के अंदर, ठीक है ना, इस लिमिट के अंदर आपको डेटा चूज करना है। अब यहाँ पर आपको डेटा कोई फिल नहीं करना है, केवल इसमें से किसी एक डेटा को सिलेक्ट करना है। तो वही कहलाता है आपका डेटा वैलिडेशन। वैलिडेट करने के लिए एक या अधिक सेलों का चयन करें। डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेट पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स टैब पर अलाउ ड्रॉप डाउन सूची में से उपयुक्त डेटा वैलिडेशन प्रकार का चयन करेंगे। अपने डिजायर्ड वैलिडेशन के अनुसार उचित पैरामीटर सेट करेंगे। रिक्त मानों को हैंडल करने के लिए इग्नोर ब्लैंक का उपयोग करेंगे। सेल चयनित होने पर एक्सेल इनपुट संदेश प्रदर्शित करें और इसके लिए इनपुट मैसेज टैब का उपयोग करें। उपयोगकर्ता द्वारा सेल में इनवैलिडेट डेटा दर्ज करने के बाद एक्सेल त्रुटि चेतावनी प्रदर्शित करें। इसके लिए एरर अलर्ट टैब का उपयोग करें, ठीक है ना। कहां पर होगा ये, तो सबसे पहले आप जाएंगे कहां पर, डेटा के अंदर, यहाँ पर आपका डेटा टूल्स के अंदर जाएंगे। डेटा टूल्स के अंदर ऑप्शंस होता है डेटा वैलिडेशन का। जैसे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। ओके, आपको करना है कि भाई आपको वैलिडेट क्या करना है, तो हमको वैलिडेट करना है एक वूल नंबर, ठीक है। वूल नंबर ऐड करेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपको मैसेज क्या रखना है, ठीक है ना, इनपुट मैसेज क्या रखना है, और अगर आपको एरर शो करना है तो वहां पर एरर अलर्ट क्या रखना है, स्टॉप का रखना है, ठीक है ना, या कुछ और भी जो आप अपने तरीके से वहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये एक टेबल है, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन करना है मेरे को। डेटा वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पर वूल नंबर को चयन करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही करते हैं कि आपको डेटा रखना कहाँ से है, ठीक है ना, डेटा रखना है हमको बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, तो मैं यहाँ रखता हूँ 0 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। मिनिमम मेरा 0 होना चाहिए, मैक्सिमम 20 होना चाहिए। ओके करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गलत प्रविष्टियां ढूंढना है या ऑडिटिंग करना। अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर एक और चीज होती है जो होता है आपका जो इनवैलिड डेटा होता है, ठीक है ना। इनवैलिड डेटा को ढूंढना और उस इनवैलिड डेटा को करेक्ट करना। इनवैलिड एंट्रीज को सर्कल करने के लिए डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। फिर सर्कल इनवैलिड डेटा पर क्लिक करें। सभी सेल जो अपने डेटा वैलिडेशन मापदंड को पूरा नहीं करती है उन सेल्स के चारों तरफ एक सर्कल प्रदर्शित हो जाता है। एक्सेल इनवैलिड डेटा वाले सेलों के चारों तरफ एक लाल सर्कल प्रदर्शित करता है। वैलिडेशन सर्कल को छुपाने के लिए या तो आप वैलिड डेटा दर्ज करें या डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेट पर क्लिक करें और फिर क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पर क्लिक करें। ओके, मींस आप वहां पर उस डेटा को जो भी उसके अंदर एरर आई है उसको हटाकर नया डेटा डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसके अंदर क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका जो डेटा है वहां पर वो वैलिडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं पेज मार्जिन की, ठीक है। पेज मार्जिन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पर हमें आवश्यकता होती है कि पेज की जो मार्जिन है वो हमारे सेट होने चाहिए, ठीक है ना। अब आपका पेज आपको कितना रखना है, पेज नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है, ठीक है ना, उसके अनुसार आप उसको जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन विकल्प पर। मार्जिन पर क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन का चयन करेंगे, ठीक है ना।
वहां पर आपको जो मार्जिन कस्टम रखनी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, वरना आपको पहले से ही जो सुविधा दे रखी है, जैसे कि नॉर्मल की बात करते हैं, वाइड की बात करते हैं और नैरो की बात करते हैं, तो यहाँ पर टॉप के अंदर कितना गैप रहेगा, लेफ्ट के अंदर कितना रहेगा, हेडर कितना होगा, बॉटम कितना होगा, राइट से कितना रहेगा और फुटर कितना रहेगा, ठीक है ना। ये सारी मार्जिन आपको यहाँ पर शो हो रही है। और कस्टम मार्जिन भी आप कर सकते हैं कि उसके अंदर आपको कितना रखना है। ओके, कस्टम के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास में पेज सेटअप के अंदर यहाँ पर टॉप के अंदर आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, हेडर का कितना रखना है, लेफ्ट के लिए कितना रखना है, राइट के लिए कितना रखना है, बॉटम के लिए कितना रखना है और फुटर के लिए कितना रखना है। आप जैसे ओके करेंगे आपका जो भी पेज है उसका जो मार्जिन है आपके अनुसार वहां पर चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं पेज का ओरिएंटेशन। देखिए, पेज ओरिएंटेशन कुछ नहीं है, पेज का ओरिएंटेशन मतलब आप पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या फिर आप रखना चाहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास में। पोर्ट्रेट मीन्स आप सीधा A4 के साइज में, और लैंडस्केप मीन्स आप उसको क्षैतिज के अनुसार उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसके अनुसार उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेज ब्रेकर्स की, ठीक है ना। पेज ब्रेकर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको जो पेज है, ठीक है ना, पेज आपको ब्रेक कर सकते हैं कि आपको किस सीमा तक उस पेज को ब्रेक करना है। ठीक है, वर्कशीटों और वर्कबुकों को साझा करना, वर्कशीट और वर्कबुक को क्या करना, एक साथ में शेयर करना। तो शेयर कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। या देखिए, सबसे पहले आप आएंगे चेंज ग्रुप के रिव्यू टैब पर, शेयर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कहां पर आना है, आपको रिव्यू के अंदर आना है। ठीक है, उसके बाद आपको शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडिटिंग टैब पर चेक बॉक्स अलाउ चैलेंज चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, दिस आल्सो अलाउ वर्कबुक मार्जिन्स को चेक करेंगे। फिर एडवांस टैब पर ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग चेंजेस के लिए इच्छित विकल्पों का चयन करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। निम्न में से एक कर सकते हैं आप। यदि यह कोई नई वर्कबुक है तो फाइल का नाम नेम बॉक्स में लिखें। यदि यह कोई मौजूदा वर्कबुक है तो वर्कबुक को सहेजने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। यदि वर्कबुक में अन्य वर्कबुकों का डॉक्यूमेंट्स के लिए लिंक है तो लिंक की जांच करें और उस लिंक को सही करेंगे। ऑफिस बटन क्लिक करें और फिर से ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये आपका रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसके अंदर हम वहां पर जो भी वर्कशीट है या जो वर्कबुक है उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डेटा को आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके पास में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आप ऑफिस बटन पर क्लिक करें, ओपन डायलॉग बॉक्स से टेक्स्ट फाइल का चयन करें, फिर उसके बाद टेक्स्ट फाइल पर डबल क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं। एक .csv फाइल इंपोर्ट करने के लिए आप .csv फाइल का चयन करें और ओपन पर क्लिक करें। आपको अगर टेक्स्ट फाइल चाहिए तो आप .text फाइल का चयन करें और उसको ओपन करें। डिलिमिटेड का चयन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। डिलिमिटर के अंतर्गत टैब चेक बॉक्स को छोड़कर सभी चेक बॉक्स को क्लियर करें और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये है आपका प्रोसेस के अंदर आप कोई भी डेटा को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और उस डेटा को कैसे आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं उस शीट के अंदर। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा है कि डेटा के अंदर फॉर्म कैसे ऐड करते हैं, उसके अंदर टेबल्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में डेटा के अंदर आप वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, और डेटा के अंदर डेटा इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप एक्सेल शीट के अंदर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।